लाडो बड़ी दयालु है। महाराज आप कछु कहनो तो चाह रहे हैं पर संकोच बस आप कह नहीं रहे, थोड़ी सी कृपा करो। मैं नहीं कहना चाह रहा, वो रोक देते हैं, मैं बोल नहीं सकता ना, मजबूरी है मेरी, कुछ मैं बोल नहीं सकता। उन ऐसे लगता है लाली स्वयं सुनती है इस बंसी को, आहा, इस बंसी को स्वयं सुनती है, ऐसे लगता है, महसूस होता है। यहाँ पे 3 रहते हैं, 2 आपको देखेंगे नहीं। कुछ भी कर लो उसे करके अफसोस ही होता है। जी, भजन कर लो, आपको भजन करके कभी अफसोस नहीं होगा। मेन चीज इंसान के लिए दान देना है। जी। अब मंदिर आते हैं, देख के हाथ जोड़ के चले जाते हैं, ये कार्य नहीं है। पहले लोग आते थे, महाराजा आपने सुना भी होगा, वो किस लिए आते हैं मंदिर पे? दान देने के लिए। जी। दान दिया जितना उतना ही उन पे बढ़ेगा यश। उसमें आपका भजन भी हो गया, आपका काम भी हो गया। भाई को भाई अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। प्रभु को नाम भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, हर स्थिति में प्रभु का नाम मंगल करने वाला है। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल के साधु संत महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना के अत्यंत बियाबान जंगल में लेकर के आए हैं और यहाँ बड़े ही दुर्लभ एक संत विराजते हैं जिनकी नई सी अवस्था है महाराज। मात्र 29 साल की अवस्था में कैसे उनके ऊपर श्री जी की कृपा हुई, कैसे उन्होंने घर को छोड़ा और किस प्रकार की आराधना वो लाडली जी की करते हैं महाराज। आज भी जिनकी बंसी सुनने के लिए हमारे प्रियाजी और लालजू नित्य पधारते हैं बाबा महाराज के पास, आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बियाबान जंगल है, दूर दूर तक यहाँ आबादी का कोई भी निशान दिखाई नहीं देता। ऐसे जंगलों में रह करके ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं, समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। और अब हम बिल्कुल बाबा की कुटिया के पास में ही हैं और आप देख सकते हैं कितनी नीचे से हम लोग चढ़ करके ऊपर आए हैं महाराज। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। और उनकी कुटिया के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आपने कुटियाओं के दर्शन किए होंगे, ईंट की बनी हुई कुटिया, पत्थर की बनी कुटिया, घास फूस की बनी हुई कुटिया, परंतु बाबा महाराज ने तो कपड़ों की कुटिया बना रखी है महाराज। इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है इस बार कड़ाके की ब्रजमंडल में, और बाबा महाराज कैसे उस कुटिया में रहते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। धन्य है इन महापुरुषों को महाराज जो ऐसे जंगलों में रह करके प्रभु की आराधना करते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे यह स्थान है। और अब हम बिल्कुल बाबा महाराज की कुटिया के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं बाबा के दिव्य दर्शनों का। मैं आपको कुटिया के दर्शन कर रहा हूँ। आप देखिए फूल पत्तों के और कपड़ों के माध्यम से कैसी सुंदर कुटिया का निर्माण किया है बाबा महाराज ने, और छोटा सा गेट है। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं बाबा के दर्शनों का। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज की कुटिया में और मैं आपको कुटिया के दर्शन कराऊं महाराज। कुटिया तो क्या, आपने ईंटों की कुटिया देखी होगी, घास फूस की कुटिया देखी होगी, परंतु यहाँ तो केवल कपड़ों से कुटिया बनाई है महाराज। कैसी अद्भुत लीला है इन संतों की महाराज। और किशोरी जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर के दिन रात भजन करते हैं ये संत। आश्रय है तो इन चरणों का महाराज, इन्हीं का आश्रय लेकर के प्रभु की दिन रात भक्ति करते हैं, दिन रात भजन करते हैं। ना संसार के सुख की कोई कामना है और ना किसी भी प्रकार की कोई इनको परेशानी है, क्योंकि वास्तव में मन जिसको दुख मान ले वो दुख है और मन जिसको सुख मान ले वो सुख है। ना वास्तव में सुख कुछ होता है ना दुख कुछ होता है। और ये संत ऐसी अवस्था में भी परम आनंद को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके हृदय ने वो चीज मान रखी है कि हमारा जो परम सुख है वो इसमें है। और आप देख सकते हैं कुटिया के, आप झरोके देख रहे हैं महाराज, हवा भी नहीं रुकती होगी, कपड़े से बनाई हुई ये कुटिया है। और 2-4 बर्तन बाबा महाराज के यहाँ पड़े हुए हैं, देखिए आप, यही बाबा महाराज बनाते हैं और यहीं पाते हैं। और मैं चूल्हे के भी दर्शन कराऊं तो ये इसी में धूना जला लेते हैं
और इसी पे प्रसादी बना लेते हैं। धन्य है संतों की लीला महाराज। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और जानते हैं उनके अलौकिक अनुभव के विषय में। कहाँ से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई और कैसे वो संसार को छोड़ करके श्री जी के चरणों में आए। आइए चलते हैं। बाबा दंडोत, आपके चरणन में प्रणाम दास को। महाराज जी आपके श्री चरणन में हमारे समस्त भक्त परकर की तरफ से और मेरी तरफ से आपके चरणन में बार बार दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपको श्री नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर है। कुंवर, कुंवर कहते हैं आपको? कुंवर बाबा, आपको जन्म स्थान कहाँ है महाराज? मेरा जन्म स्थान गांव नांगल जाट, अच्छा, होडल के पास है। और महाराज आपकी तो अवस्था भी मुझे ज्यादा नहीं लगती। मैं 29 साल में चलवा हूँ अभी, अब की बात। तो महाराज ये प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? संसार को छोड़ के नहीं आप इससे पहले हम गौ भगवत सेवा मार्ग पे करते आए? थे जी, उसमें थोड़ा समय जख्मी हो गया, उसके बाद फिर मैं भक्ति में ही लीन होना चाहता हूँ और सब। क्या ऐसी लीला ठाकुर जी की महाराज घटी? लीला तो देखो मैं आपको नहीं बता सकता, जी, क्योंकि जहां तक आप बता सकें मैं निवेदन करूंगा आपके चरणों में, जहां तक आप बता सकें। वो तो लोग बरसाने आएंगे जब ही उनको पता पड़ेगी कि क्या लीला क्या लीला है? है। क्योंकि देखो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी, हमारी श्री जी इतने लीलामयी है महाराज कि कोई ना कोई लीला जीव के संग करे हैं, भक्तन के संग लाडो लीला तो करें। लाडो, ये लाडो जी, बड़ी दयालु है। तो महाराज ये कैसे आप यह मार्ग पे आए और कैसे सुख को आप यह मार्ग पे प्राप्त करें? कुछ भी कर लो उसे करके अफसोस ही होता है। जी, भजन कर लो, आपको भजन करके कभी अफसोस नहीं होगा। और जो संसार के कार्य हैं उनको करने के कुछ बाद भी एक्स अफसोस वाई होता है। जेड कुछ भी कर लो आप, जी, उसको अफसोस होगा। किसी शादी में गाड़ी मिल गई, अरे यार अब की बार BMW मिलनी चाहिए थी, फिर भी जी, अफसोस हो गया। कोई भी कार्य हो संसार का उसमें अफसोस होता है, भजन में कोई अफसोस नहीं होगा। जी, इसे आप कितना ही करो, मन प्रसन्न होगा, उत्तेजना प्रसन्न होंगी, शक्ति आती जाएंगी ऑटो। तो महाराज जी घर वाले माता पिता के रूप सब में है। आपको बंधन नहीं बने? क्योंकि नई सी आपकी अवस्था है और जिनको बालक ग्रस्त छोड़ के नहीं या बैराग धारण करे तो माँ बाप तो बाधा बने हैं। एक स्नेह के वसीभूत, एक प्रेम के वसीभूत है कि नहीं है? देखो जिसकी लगन जिसमें लगी उसमें अच्छा है। माँ बाप को तो ये है कि उनकी संतान गलत तो नहीं कर रही, जी, फिर वो के प्रति तो है, कोई गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। भजन ही तो कर रहे हैं जंगल में, महाराज वो भी अकेले जंगल में। ऐसो कहे हैं ज्ञानी पुरुष कि अगर एक कुल में कोई भक्त जन्म ले ले तो कई कई पीढ़ियों को उद्धार रह जाए। बिल्कुल सत्य है। सत्य है परंतु एक बिल्कुल। माँ को जो स्नेह हुए बच्चा के प्रति वो भी बड़ो विलक्षण हो महाराज। तो माँ को प्रेम आपके चरणन में बाधा नहीं बनी हो? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने आज्ञा दे दी आपको? हाँ अरे बोलती हैं बल क्या करेगा। मैंने मम्मी ठीक है, मैंने देख लिया, मुझे जो देखना था जी, मैंने देख लिया। कमा लो कुछ भी कर लो, आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बूढ़े हो जाएंगे फिर भी आना पड़ेगा। अब देखो बुढ़ापे में पकड़ेंगे हम किसी के हाथ को जी, तो ना कहे यार बूढ़ा हो के अब आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल। अब हम शुरू से जवानीपन से ही उसके हैं तो हमें कौन रोक सकता है फिर। महाराज श्री जीव का ऊपर सहज में कृपा ना करें। आप बड़े भाग्यशाली हैं, या मैं कहूँ कि आपके पूर्व जन्म के पुण्य रहे होंगे जो किशोरी जी की और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हुई। क्योंकि यह संसार के तो भरत चाह के नहीं अभी बैराग ना होए, कितनों भी जीव प्रयास कर ले मगर यह संसार से बैराग धारण नहीं होता है। परंतु आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा या युवावस्था में करी है श्री जी ने, ये तो बहुत दुर्लभ बात है महाराज। क्योंकि यह अवस्था पे तो संसार की तरफ मन आकर्षित हो, बार बार संसार की तरफ भगे मन। मेरी इच्छा ही नहीं करती यहाँ से कहीं जाने की। जी, मेरा राधाष्टमी का है, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, पहाड़ पे रहता हूँ, मैं बंसी बजाता हूँ। आपने देखा तो होगा, आप जी, आते हैं मंगला भी करने आते जी। हैं। तो महाराज आप बंसी बजा के नहीं आराधना करो हो, या के पीछे कोई भाव? क्योंकि संतन के तो अपने अपने विलक्षण भाव हैं महाराज, या के पीछे आपको क्या भाव है? ऐसे लगता है लाली स्वयं सुनती है इस बंसी को, आहा, इस बंसी को स्वयं सुनती है, ऐसे लगता है, महसूस होता है। यहाँ पे 3 रहते हैं, 2 आपको देखेंगे ही नहीं, वो आपको देखें। क्योंकि 5 साल के बच्चे को हम निपनिया दूध पिलाएंगे तो उसको दस्त हो जाएंगे, बिल्कुल पचा नहीं पाएगा। पचा नहीं पाएगा। ऐसे जी, ही आप भी उनको अभी फिलहाल की अवस्था में नहीं देख पाओगे। जी।
तो महाराज आपके जीवन में ऐसी कोई लीला श्री जी ने करी हो, आपको कोई साक्षात्कार प्रभु के चरण को भयो हो? क्योंकि ये भूमि ही हमारी प्रिया जी की है, लालजू की है, और यहाँ नित्य ही लीला हो, या बात में भी कोई संदेह ना है। मेरे लिए तो आनंद कर रखे हैं। मुझे जब जो चाहिए, मैं जब बोलता हूँ वो होता है। और हाँ। मैं इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे? जो चाहिए वो मिल जाता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज आप भक्तन से भी एक निवेदन करूं कि अगर भक्त कोई मन में कामना करे और हमारी श्री जी पूरा ना करें, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भक्त मन में भाव करे तो सही। भाव से मेरी भाव। स्वामिनी जी तो तैयार खड़ी हैं भक्त की मनोकामना पूरी करवे के काजे, परंतु वो भाव ही हम लोग नहीं धारण कर पाते जो भाव श्री जी के चरणों में होना चाहिए। अरे लाडो बड़ी दयालु है। अरे आप कछु कहनो तो चाह रहे हैं, पर संकोच बस आप कह नहीं रहे, थोड़ी सी कृपा करो। मैं नहीं कहना चाह रहा, वो रोक देते हैं, मैं बोल नहीं सकता ना। मजबूरी है मेरी, कुछ मैं बोल नहीं सकता उनकी बातों को। जहां तक आप बोल सके मैं आपको वो ज्यादा। यहीं रहते हैं, दोनों यहीं रहते हैं, कोई कहीं नहीं रहता। दोनों यहीं रहते हैं। जय हो। वो दोनों यहीं रहते हैं। आपको आभास हो इन सब क्यों बातों का? नहीं होता? मैं घर नहीं चला जाता आवाज नहीं होता तो। जय हो महाराज। महाराज जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, उसके लिए कोई दुर्लभ बात नहीं है। चाहे अवस्था जवान हो या वृद्ध हो, कोई मायने ये बात नहीं रखती, जिसके ऊपर लाडली जी कृपा करें। क्योंकि ठाकुर जी को प्राप्त करना कोई साधन साध्य नहीं है, ठाकुर जी कृपा साध्य हैं। जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसी को दर्शन होते हैं, उन्हीं को आभास होता है, उन्हीं को लीलाओं का आनंद रस प्राप्त होता है। और ये बाबा महाराज समस्त संसार को छोड़ के आप देख सके हैं, कोई ऐसी वस्तु यहाँ नहीं है जो संसार की वस्तु हम कह सके कि आनंद के लिए है। 2-3-4 बर्तन पड़े हैं, एक आध दो बाल्टी है पानी वानी भरने के लिए, और ये कपड़े की कुटिया बना रखी है। कहते हैं ना, मेरो लाग्यो मन यार फकीरी में, जाकू फकीरी में आनंद आवे लग गयो, वाकू फिर और कहूँ आनंद मिलेगा ही जो ना। सुख पाए और राम भजन में ऐसे। जी। कौन सी धुन आप बजा रहे हो महाराज? मैं इसको नहीं बता सकता। अच्छा। सुना सकता हूँ, सब सुनेंगे, सबको अच्छा लगेगा, पर इसका कोई वो नहीं बता पाएगा। हमारी कृपा करो, कोई ऐसी चीज बोल के बता, अच्छा, गा के बता दो जो चीज आप बजा सको। मैं बता दूंगा। हाँ। बजाऊं? क्या बजाऊं बताओ? राधे तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए। जी।
सुंदर बाबा। महाराज जी, आपने घर जो त्यागे हो अच्छा, वो कितने साल की उम्र में आपने त्यागे हो घर? मैं त्यागने को हूँ, त्याग तो ये बच्चापन से यही मानो। अच्छा, हाँ, घर पे तो रुकना ही नहीं तो है। गौ सेवा आपने कितने हाँ साल करी? गौ सेवा आप लगाओ, जब से सोच संभाली जब से गौ सेवा ही है। तब से गौ हाँ, सेवा, ये गौ माता को ही अरे प्रताप है बाबा। गौ माता है, गौ जय हो माता। इसके जय हो पीछे जय हो हमने जय हो। जान बाजी लगा दी इसके पीछे। महाराज, संसार के जीवन को आप क्या संदेश, क्या आशीर्वाद देना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं? दो शब्द उनके लिए भी आप कहो, क्योंकि संसार में जीव बड़ो कष्ट पामे हैं, प्रभु के चरणन भजन ते दूर करो, रह के। जितना भजन करोगे जी अभी से स्टार्ट। देखो आपकी उम्र अवस्था कितनी है जीने की? जी 80 साल, 40 वर्ष हम निकाल देते हैं निंद्रा में। जी। अब लगा लो 40 साल बचे में हमने क्या क्या किया, जी। ये बता दो। कितने दिन हमने भजन किया, कितने दिन क्या किया, ये सब आप काउंट कर लो। मैं एक ही चीज कह सकूं बाबा महाराज, कि और सब काम है जाएंगे पर भजन ही ना हो। हाँ, बाकी संसार के सब काम करे जीव, पर केवल भजन ही ना है पावे। तो महाराज वो कष्टन को कैसे जीवन के निवारण हुए? क्योंकि प्रभु के चरणन ते विमुख है कि नहीं, जीव अनेकों प्रकार के कष्ट पावे। और वास्तव में संसार में सुख है ही ना, तो मिले वो कहाँ थे? और हम जो संसारी जीव हैं वो संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और जहां जो चीज है ही नहीं वो मिलेगी कहाँ से? तुम्हारे प्रभु चरणन तक कैसे जीव पहुंचे? कैसे, क्या वाको तरीका है जो प्रभु के चरणन में आप जैसो भाव उत्पन्न हो, जैसो आपको भाव? सब कुछ छोड़ के आप एक कपड़ा की कुटिया में जंगल में रह रहे हैं महाराज। काउते कोई मतलब लेनो देनो ही ना है, केवल मेरे प्रभु जी, प्रिया जी और लाल जी, और मैं, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भाव कैसे जागृत हो, कैसे जीव या मार्ग पे आमे? क्या करना चाहिए वाकू? कहाँ से प्रारंभ करो जाए? मेन चीज इंसान के लिए दान देना है। जी। अब मंदिर आते हैं, देख के हाथ जोड़ के चले जाते हैं, हम्म। ये कार्य नहीं है। पहले लोग आते थे, महाराजा आपने सुना भी होगा, वो किस लिए आते हैं मंदिर पे? दान देने के लिए। जी दान दिया जितना उतना ही उन पे बढ़ेगा यश। उसमें आपका भजन भी हो गया, आपका काम भी हो गया। जी। आप देखो, आप कमाते तो हैं 10,000, उसमें से दान नहीं करते हैं एक पैसा भी। एक पैसा भी, ज्यादा कहाँ से हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं होगा ज्यादा। उसमें से आपको 1% निकालना है। जी। 1%। हमारी कमाई 100% है, तो 1% दान का है। 99 अपने पास रखो, आ, 1% ठाकुर जी के निमित्त धर्म के लिए। इसलिए जब चल सकता है संसारिक जीवन। जी तो दे आओ, हर किसी की जीने की अलग अलग प्रक्रिया है। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई कैसे जीना जी। चाहता है। पर महाराज, जीव को लक्ष्य तो प्रभु के चरण ही है, लक्ष्य और, पर और लास्ट में वहीं आनो है आना जीव तो को। है। क्योंकि आनंद वहां के सिवा कहूँ और मिलनो ही ना है, तो बाबा आप गृहस्थ में गए ही नहीं। अरे मैं दूर रहा हूँ, मैं तो, मेरा मतलब क्या, ग्रह उस दूर में। राधे दूर, राधे बोलो। यहाँ आप मैं जंगल बताऊं, में। एक तो शुरू से ही हम, अब आपको पता है गौ सेवक कैसे होते जी। हैं, उनका तो काम ही खूंखार पने का होता है। गौ रक्षा में जान की हाँ, बाजी लगा देते जान हैं की महाराज। बात। अब हमारी गौ माता को कोई ऐसे भी टच करेगा बिल्कुल तो हम तो नहीं देख जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल भी 1% नहीं देख सकते। वो तो महाराज मौत से लड़े। हाँ, ये परम सत्य है, मौत से लड़ते हैं। आपने वो नहीं है, उसमें लिखा है धर्म रक्षति रक्षिते जी। रक्षता है, तुम धर्म की रक्षा करो, और धर्म धर्म तुम्हारी तुम्हारी रक्षा रक्षा करेगा। करेगा। बिल्कुल सत्य बात है। मुझे पता है, मैं मौत देख के आया हूँ, पर मेरे यहाँ पे, यहाँ से गोली लग के यहाँ निकल गई थी, मैं मौत देख के आया अच्छा, हूँ। और क्या, और क्या है ये? और फिर भी गौ माता ने, श्री जी ने कछु नहीं ना दिया बाबा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटल में खुद चढ़ के चल के गया था, आए थे पुलिस वाले ले गए थे, पर हाँ चलने की अवस्था में था। अच्छा हाँ, इतने हो, कुछ बाबा, हुआ ही नहीं। अपने भक्तन की तो लाड लीजिए, स्वयं रक्षा करें, बाल भी बांको ना है सके। नहीं, लाडो तो लाडो हाँ, ये। इसमें देखो, कोई शक नहीं है। हम अपने पिता, कोई भी गुरु, कुल गुरु, कोई भी देवी देवता, सबके आगे सामने क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? श्री। श्री श्री कौन है? हमारी लाडो। जी। कौन है श्रेष्ठ? हमारे ठाकुर जी के नाग में आगे हूँ श्री लगे महाराज। लगता है कृष्ण ना? कोई ना के, श्री कृष्ण के हैं। और श्री कौन है? हमारी किशोरी जी। किशोरी जी। बिल्कुल सत्य है। बाबा महाराज को ऐसो जीवन है महाराज, गौ सेवा में बहुत बड़ो उम्र को हिस्सा बाबा ने गुजार्यो है।
और गौ माता के लिए जब तस्कर लोगों ने हमला किया तो बाबा ने छाती अड़ा दी और उन्होंने गोली चलाई तो बाबा को गोली भी लगी महाराज। परंतु धन्य है हमारी किशोरी जी जो अपने भक्तों की बच्चों की तरह ध्यान रखती हैं, कभी कुछ होने नहीं देती। बाल ना बांका कर सके जो जगवैरी होए, आपने वो कहावत सुनी होगी, वो बिल्कुल परम सत्य कहावत है और यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि बाल ना बांको कर सके। अगर संसार भी उसका दुश्मन हो जाए तो भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं स्वामी जी करें वह को कौन बिगाड़ सके महाराज। भाई आपके चरणन में एक निवेदन और, यहाँ आप जंगल में रह रहे हैं, ना यहाँ खाने की कोई ठीक से व्यवस्था है, ना पीने की कोई व्यवस्था है, तो या दास के लिए अगर कोई आज्ञा हो, कोई वस्तु की आपको आवश्यकता हो तो आप दास को आज्ञा करें। आपका मन है, जो आप करोगे सही करोगे, गलत नहीं करोगे, आप ले आना, आपकी इच्छा है। नहीं ऐसा है जाए बाबा, आपको कोई चीज की जरूरत है, मैं वाय ना ला के दूसरी चीज ले आऊं, आपको जो जरूरत हो वो आप मुझे आज्ञा करें। मेरे पास तो सब कुछ है, कपड़े वपड़े, आपको बस राशन का थोड़ा सा सामान। राशन के लिए जरूर महाराज। हाँ और यहाँ आप यहीं बनाए के पाओ? हाँ, यही अपने इसमें धोने में बनाता हूँ। अच्छा, ना कोई भंडारे से कोई लेना देना? ना, भंडारा में राधा रानी की पर्ची आती है, मैं जाता ही नहीं हूँ। हाँ 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 जब वो दोनों यही रहते, मैं क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। धन्य महाराज, बहुत कृपालु हैं हमारी मंदिर किशोरी की जी। चोटी दिखती है, 40 मीटर की दूरी है हमारी जी। आपने कोई नहीं देखा होगा, आज से पहले भी इतनी दूरी पे एक मौनी बाबा रहते थे और एक हम आए, बस 4 धाम यात्रा करके सीधा यहीं रुके। 4 धाम की यात्रा भी की पैदल आपने? पैदल बंसी बजाते हुए करके आगे। कितने दिन लगे बाबा? 2.5 महीने लग गया था। 2.5 महीने में 4 धाम की यात्रा करके आगे। और यहीं आ गए। धन्य महाराज, आपने खूब कृपा करी आज दास के ऊपर, आपको बार बार धन्यवाद और आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय को जो आनंद प्राप्त हुआ है महाराज, बा को शब्दन से वर्णन ना करे जा सके। आज ऐसे दिव्य अलौकिक महासंत के दर्शन प्राप्त करके आपने भी जो आनंद रस प्राप्त करो है, वो आनंद रस आपको कैसा लगे हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अनोखे संतों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही हो सकें। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे।